हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल ब्रेन डेवलपर्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th और 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th या 10th में जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी हो उसके आगे के लेवल की ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और हम कैसे उसमें स्ट्रांग बने ताकि हमें लाइफ टाइम कभी भी मैथ्स में या ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें कभी प्रॉब्लम ना आए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अब इसमें अलग क्या है जो आपने 10th में पढ़ा है, उससे किस तरीके से इसका लेवल अप है। तो इस चीज को समझने के लिए बेटा आप सिंपल सी चीजें समझिए कि आपने क्लास 10th में कहां तक वैल्यूज पढ़ी हुई हैं। आपने 0 पढ़ा, 30 डिग्री पढ़ा, 45 पढ़ा, 60 पढ़ा, 90 पढ़ा। आपने ये वैल्यूज पढ़ी, लेकिन आप खुद इतने समझदार हैं, आप समझ सकते हैं एंगल क्या 90 तक ही होता है। एंगल 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। देन हाउ कैन वी सॉल्व इट? तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि अगर हमसे आगे की वैल्यूज पूछी जाएं तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट होगा उन सभी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे, हम सब क्लास 10th के आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 10 तक की जो भी वैल्यूज हैं वो सभी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, या फिर लर्न नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू इसके सिमिलर होती है, इसके इक्वल होती है। तो यहां हम देखते हैं, एक स्टार्टिंग से थोड़ा सा मैं आपको कोरिलेट करता हूं। हम सभी को पता होता है कि बेटा sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, एज वी ऑल नो sin 90 इज इक्वल टू 1 वेयर sin इज अ फंक्शन। साइन इज अ फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये 6 टाइप के होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। ये 6 फंक्शन, ये कोई नई चीज नहीं है, क्लास 10th में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ये 6 फंक्शन होते हैं। यहां पर लिखा होता है एक एंगल और यहां हमें उसकी वैल्यू बतानी होती है। ओके, तो अब हम इसको किस तरीके से समझें, तो एक छोटा सा अपडेशन पहले आपको अपने दिमाग में करना होगा। अभी तक हम सभी एंगल्स को ऐसे ही बोलते थे, 30, 45, 60, 90, 180, 360 एक्सेट्रा। बट जैसे ही आप क्लास 11th में आते हो, एक छोटा सा आपको अपडेशन करना होता है। पाई, जिसकी वैल्यू आप सभी जानते हो 22/7 होती है, बट पाई की एक और वैल्यू होती है 180 डिग्री। जी हाँ, पाई की एक और वैल्यू होती है 180 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं है सर वो 22/7 गलत है क्या, नहीं भाई, दोनों सही हैं। जैसे हम जानते हैं कोई भी चीज भाई मीटर में है तो 1 मीटर बोल सकते हो, सेमी में है तो 100 सेमी बोल सकते हो आप, है ना, दोनों अपनी जगह ठीक है। वैसे ही अगर हमें कभी पाई को एंगल के रूप में यूज करना हो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है 180 डिग्री। एंड अगर हमें पाई को न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, इट मींस वी नीड इट्स रेडियन वैल्यू, तो इसकी रेडियन वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7, दैट इज सिमिलर टू 3.14। दोनों अपनी जगह सही हैं। ये रेडियन वैल्यू है, न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। ये एंगल के लिए है 180 डिग्री। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये आना चाहिए, पाई इज एक्चुअली एंगल। ओके, अगर पाई 180 डिग्री है तो हमें यहां पर कुछ अपडेशन करने होंगे, यानी अभी तक हम जो 30 डिग्री समझते थे वो 30 डिग्री नहीं है, वो कितना हो गया, π/6। अभी तक हम जिसे 45 बोलते थे वो क्या हो गया, π/4। ओके, एंड सो ऑन। π/3 क्या हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। π/2 क्या हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। ओके, कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, 10 π/4 व्हाट इज इट्स वैल्यू, 10 π/4। अब अगर आप क्लास 10th में होते, है ना, और मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता तो आप क्या कहते, सर ये तो मुझे पढ़ाया नहीं गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है आप, उस समय आपके सिलेबस में नहीं था, आपको नहीं बताया गया। बट अब क्या, अब तो आपको पता है ना, मैंने जस्ट अभी आपको हिंट किया है, पाई इज एक्चुअली एन एंगल विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर पाई 180 डिग्री है तो 180/4 45 निकला। इट मींस वो आपसे पूछना चाह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045, बट जो लिखने का तरीका है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी ना। आपने पढ़ा भाई 1045 1 होता है, तो 10 π/4 भी क्या हो गया, 1। ओके,
तो जो हमारा एंगल एक नए तरीके से लिखना स्टार्ट हुआ है, पहले तो आप इस चीज से बच गए या फिर आपको ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि भाई पाई क्या चीज है, भाई ये क्या बला है जो नई नई आ गई और हमें कंफ्यूज कर रही। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब पाई का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, अब हो सकता है जैसे मुझे 120 की वैल्यू चाहिए है ना, तो 120 को मैं पाई के टर्म्स में कितना लिख सकता हूं। सिंपल सा दिमाग पे फोकस कीजिए, 120 को आपको इनके टर्म्स में तोड़ के लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हो 120 को, भाई 60 इंटू 2 लिख सकते हो ना। तो 60 अगर ये है इंटू 2 किया तो क्या बन गया 2 पाई बाई 3। क्लियर है ना। ओके, एग्जाम्पल के रूप में आपको पूछा गया भाई 225 है ना, ये कहीं डायरेक्टली पूछे नहीं जाते हैं, बट इनकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। आप जल्दी आप कैलकुलेशन करना सीख पाएंगे और इससे आपको बहुत प्रॉफिट रहेगा। 225 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं भाई, 225 हो गया 45 इंटू 5 है ना, तो 45 होता है पाई बाई 4, तो 225 इज सिमिलर टू 5 पाई बाई 4। ओके, एग्जाम्पल के रूप में मैंने पूछा आपसे भाई 7 पाई बाई 6, ये वैल्यू क्या है, क्योंकि भैया सीधी सी बात है हमारा दिमाग जो है ना वो नंबर्स के लिए चलता है। अगर किसी ने कहा 7 पाई बाई 6, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना हो भाई ये एक्चुअल में वैल्यू कितनी है ना। तो पाई बाई 6, व्हाट इज पाई बाई 6? पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड इफ वी मल्टीप्लाई बाई 7 व्हाट वुड वी गेट 210 डिग्री। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहने का मतलब है पाई जो यहाँ पे खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है उससे हमें बिल्कुल नहीं डरना है। पाई को हम इजीली समझ चुके हैं, पाई का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव होते हैं कि अगर हमसे पूछ लिया गया साइन 120 10 to 25 cot 7 पाई बाई 6, तो इन वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके चलिए, ओके तो किसी भी फंक्शन की 90 से अगर अप वैल्यू आपको चाहिए तो आपको दो फैक्टर्स पे ध्यान रखना होगा। ओके, फैक्टर नंबर 1 दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन मतलब SIN वाला नहीं, साइन मतलब चिन्ह। ओके, उसमें किस टाइप का चिन्ह आपको यूज करना होगा, सिंपली प्लस या माइनस। ओके, इसके लिए एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया गया है जिसके लिए मैं आपको भी हेल्प करूंगा एक्सप्लोर करने की, समझाने की, तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कब हमें कौन सा चिन्ह यूज करना है। नंबर 2 दैट इज कन्वर्जन। सिर्फ 2 स्टेप में होगा हमारा कोई भी वैल्यू को फाइंड करने का प्रोसेस। प्रोसेस नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 दैट इज साइन कन्वेंशन, उसके आगे कोई चिन्ह लगेगा, हो सकता है प्लस हो, मे बी इट इज माइनस। इसके लिए पूरा का पूरा एक रूल बुक है या फिर क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसको आपको मैं अभी एक्सप्लोर करने में हेल्प करूंगा। कन्वर्जन अगर आप चाहें तो सिंपली इसे बाईपास कर सकते हो। ओके ठीक है, कैसे बाईपास करना है, कैसे क्या चीजें करनी है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला पार्ट है हम चिन्ह लगाना कैसे सीखेंगे, तो पहले उसको समझ लेते हैं। जब हमें चिन्ह लगाना आ जाएगा तो फिर हमें थोड़ा सा छोटा पार्ट है कन्वर्जन, उसका ध्यान रखना होगा एंड वी आर रेडी टू गेट एनी ऑफ द वैल्यूज। तो साइन कन्वेंशन के लिए आपको क्वाड्रेंट सिस्टम याद रखना है। क्वाड्रेंट सिस्टम एक तरीके से हमारा जो XY एक्सिस वाला सिस्टम है वही है। जब भी हम कोई एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम एंगल को इसी बेस लाइन को मानते हुए बनाते थे और हम इस तरीके से एंगल को प्रोसीड करेंगे। ये हमारी 0 डिग्री की लाइन होगी, जहां से हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं जनरली उसे हम 0 बोलते हैं, तो ये हमारी 0 डिग्री की बेस लाइन है। अब यहां पे ये क्या बन रहा, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर बनेगा व्हाट डज इट मीन, इट मींस हियर इट इज 90 डिग्री। इज इट क्लियर? I think it's easy to all of you. What is similar value in pi? That is pi by 2. अगर कोई आपको pi by 2 कहे इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री बोल रहा है। अब हम अगेन आगे बढ़ेंगे, what would we get? We get 180 डिग्री, that is equivalent to pi. It is first quadrant, that is second quadrant,
that is third quadrant, that is fourth quadrant. Okay, first, second, third and fourth. What is next? 180 से हम अगेन आगे मूव करते हैं तो ये मिलेगा हमें 270. 180 प्लस 90 दैट इज 270. हम इसको क्या लिख सकते हैं सिंपली? तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 3 पाई बाई 2. बताया था ना आपको ये लॉजिक. 270 एक्चुअल में क्या है? 3 टाइम्स है ना 90 का, तो 3 पाई बाई 2. अगेन आगे मूव करते हैं तो 270 के बाद 90 जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा. यानी हम इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे. तो 0 हो या 360 हो यानी कि 2 पाई हो तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम आगे से सेम प्रोसेस को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, तो इतना सभी को क्लियर हो गया. फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से 90 के बीच की जो वैल्यूज होंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी. 90 से 180 के बीच की जो भी वैल्यूज होंगी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगी. 180 से 270 के बीच की जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगी. और 270 से 360 के बीच की जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगी. साइन कन्वेंशन आपको किस तरीके से हेल्प करेगा? देखिए, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने किया साइन 15 या साइन 30, ये आप सभी को अच्छे से पता है. आपने जो भी क्लास 10th में वैल्यूज लर्न की हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव थी. क्या उनमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू आपको मिली थी? तो आपका आंसर सिंपल सी बात भाई नो ही आएगा ना, कोई नहीं थी वहां. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सभी को पता है कि ऑल फंक्शंस कैसा बिहेव करते हैं? पॉजिटिव बिहेव करते हैं. यही रीजन होता है कि सारी की सारी वैल्यूज हमें पॉजिटिव मिलती हैं. बट व्हाट इज नेक्स्ट? अगर हम 90 से 180 में मूव करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम मिलता है. क्या प्रॉब्लम होता है भाई? कि जो साइन फंक्शन होता है और कोसेक फंक्शन होता है, ध्यान रखना है यही चीज आपको. अगर आप कोई एक ऐसी वैल्यू की बात कर रहे हैं जो 90 और 180 के बीच में लाई कर रही है, एग्जांपल के लिए लेते हैं 120. एक तरफ है साइन 120 और एक तरफ है tan 120. साइन कन्वेंशन में क्या होगा? तो अगर हम साइन फंक्शन के लिए 120 की बात करेंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. सेकेंड क्वाड्रेंट की रेंज होती है 90 टू 180 और इस रेंज में आने पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आप इजीली गैस कर सकते हैं भाई ये पॉजिटिव मिलेगा. और अगर यही चीज tan के लिए होती तो ध्यान दीजिए भैया, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है. इसका मतलब है अदर के जो हमारे फंक्शन है चार के चारों वो नेगेटिव हैं. तो यानी कि ये वाले फंक्शन पे हमें नेगेटिव चिन्ह मिलेगा. ओके, अब वैल्यू क्या आएगी ये हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन स्टेप में, है ना. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेंट है ये कहां तक वेरी करेगा? 180 टू 270. और इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan और cot फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा. इसका मतलब है अगर मैं पूछ रहा हूं tan 240 या cos 210, तो भैया tan वाली जो 240 है ये कहां जा रहा? थर्ड में. अगर tan 240 थर्ड में है भाई और थर्ड में tan तो पॉजिटिव होता है. बट अगर cos है 210 है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन नेगेटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव होते हैं केवल tan और cot. ओके, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे, ध्यान ही नहीं रखना है, पहले ही से पता है ना 90 तक की तो सारी वैल्यू. साइन और कोसेक सेकेंड में पॉजिटिव होंगे, मतलब 90 से 180 के बीच में होंगे. 180 से 270 के बीच में tan और cot आएंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव. अब आप लोग खुद समझदार है ना, हर फंक्शन दो बार होगा तो इसमें कौन आ जाएगा? तो cos पॉजिटिव होगा और sec पॉजिटिव होगा. किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो आई थिंक आप सभी को कन्वर्जन यानी साइन कन्वेंशन का जो स्टेप है, कब हमें कौन सा चिन्ह यूज करना है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, सभी को इजीली तरीके से समझ में आ गया है कि हम किस तरीके से उनके चिन्ह यूज करेंगे. एक और छोटी सी बात जो मैं आपको अभी यहाँ बताने वाला हूं कि ये हम सब पॉजिटिव एंगल के लिए पढ़ रहे हैं ना. व्हाट इफ वी हैव नेगेटिव एंगल? अगर हमसे पूछ लिया जाए साइन -30 डिग्री की वैल्यू, बिल्कुल पूछी जा सकती भाई. एंगल जरूरी नहीं है आगे की तरफ ही हो, पॉजिटिव हो, एंगल नेगेटिव में भी हो सकते हैं. तो फॉर नेगेटिव एंगल्स व्हाट वी जस्ट नीड टू रिमेंबर, अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव फंक्शन है तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा नेगेटिव एंगल कहां लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना.
जितने भी नेगेटिव एंगल होंगे वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। इट मींस वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम सभी जानते हैं कि कॉस और सेक क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मिल जाएंगे, यानी अगर साइन के साथ माइनस नेगेटिव एंगल है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना भाई, अगर नेगेटिव एंगल हो रहा है यानी फोर्थ में जा रहे हैं, और हम अगर फोर्थ में जा रहे हैं तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। अगर हम कॉस के साथ हैं तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है। सिमिलर टेन नेगेटिव देगा, व्हाट इज नेक्स्ट, कॉट नेगेटिव देगा, व्हाट इज नेक्स्ट, सेक प्लस का आएगा, एंड व्हाट इज नेक्स्ट दैट इज कोसेक, लास्ट वन, ये हमारा नेगेटिव आएगा। मुझे नहीं लगता इन फॉर्मूला या फिर इन कॉन्सेप्ट को लर्न करने में आपको जरा भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी रिलेट करके बता चुका हूं। एंगल नेगेटिव जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाते हैं, उन पे कोई भी चिन्ह का फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव रहेंगे। बट अगर हमारे कोई अदर फंक्शन हुए तो उनमें जो माइनस है उसके कारण वो माइनस बाहर लग जाएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें और मैं आपसे पूछ रहा हूं वैल्यू 10 माइनस 30 की, किसकी वैल्यू पूछी मैंने, 10 माइनस 30 की, तो आप सिंपल सा जानते हो ना भाई, क्या करना है आपको, माइनस बाहर कर देना है और 10 30 लिख देना है। 10 30 की वैल्यू आप सभी को आती है अच्छे से, कितनी होती है, -1/√3, है ना, सिंपल है ना। ओके, अगर कोई पूछ रहा है कॉस माइनस में π/4, तो भैया कॉस में तो माइनस बाहर आएगा नहीं, प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस बिहेव करेगा। अब कॉस π/4 बचा सिंपली, तो भैया पाई के लिए मैं आपको ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूं। पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री इन एंगल, 180/4 दैट इज cos 45, और इसकी वैल्यू आई थिंक आप सभी को आती होगी 1/√2 सिंपली। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेगेटिव में अगर कोई भी एंगल आए तो आप उसको इजीली हटा सकते हो। किस तरीके से, सिंपल सा सोच के भाई कि नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ट्रिक किस तरीके से यूज करते हैं, ASTC बोलते हैं इसको, है ना। अगर आप कभी कोई कंफ्यूजन में हो तो इनको ASTC बोलते हैं। ओके, ASTC, ओके, आई थिंक सभी को हेल्पफुल रहेगा। और जो हमारे साइन होते हैं भाई, ये PVP HHP सभी ने पढ़ रखा होगा ना, PVP HHP, उसमें क्या होता था, साइन का अपोजिट कोसेक। अब साइन पॉजिटिव तो कोसेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव, तो उससे रिलेट कर सकते हो। और ASTC, ओके, इस तरीके से लर्न करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में A फॉर ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में S मतलब साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता था उधर, वैल्यू में नहीं, PVP HHP में कोसेक, तो साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव। T फॉर टेन, टेन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव। इधर C फॉर कॉस, एंड कॉस के सिमिलर क्या होता था, PVP HHP वाले में पाकिस्तान मुंह का पैसा हिंदुस्तान हरा भरा वाली जो ट्रिक थी हमारी, उसमें क्या होता था, अपोजिट में कॉस के अपोजिट सेक, तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव। तो इजी है, बार बार रिपीट कीजिए, ASTC, ओके, सिंपली। तो आई थिंक साइन कन्वेंशन का जो हमारा चैप्टर है यानी टॉपिक था वो फिनिश। अब हमें कन्वर्जन पे ध्यान देना है कि भाई वैल्यू किस तरीके से हम लिखेंगे। ओके, तो अब आते हैं कन्वर्जन स्टेप्स पे। ये सब आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लें अपनी कॉपी में परमानेंटली। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसको बार बार ड्रॉ करने की कोशिश करें, और कोशिश करें दिमाग में आपकी सारी चीजें फिट हों। हमारा लास्ट स्टेप बाकी है, यानी इस चीज को और ये भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ जाता है भाई ट्रिग्नोमेट्री का। मैथ्स के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह यूज होगा आपका, है ना। कहीं पर भी आप कोई भी बात करेंगे भाई, एंगल अब इतनी तो है नहीं ना 90 तक, कहीं भी आगे के एंगल की बात होगी वहां आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो अब हमारा टारगेट है कन्वर्जन को समझना। कन्वर्जन को समझने के लिए आपको पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आप बेस किससे यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल के रूप में भैया आपको मान लो साइन 120 की वैल्यू निकालनी है ना। तो साइन 120 की वैल्यू अगर निकालनी है
तो साइन 120 तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई एक बेस यूज करना होगा। वन 120 कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 120 तक पहुंचने के लिए या तो आप 90 को बेस मानिए या आप 180 को बेस मानिए, है ना, क्योंकि जब भी हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे बीच की तो हमें किसी ना किसी एक को बेस यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम 120 को यूज कर रहे हैं एज 90 बेस, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, ओके। बट अगर वहीं कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कह रहा नहीं भाई हमें तो 180 को बेस यूज करना है, तो वो कैसे लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा भाई 180 माइनस 60, है ना। कोई 90 पे है वो 30 आगे जाके 120 पहुंच सकता है, और कोई 180 पे है वो 60 माइनस जाके भी तो 120 पे पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है भाई, पहुंच सकता है ना, दोनों अपनी जगह ठीक है ना। तो दोनों के हिसाब से समझ लेते हैं, ओके। कभी हो सकता है आप इस पाले में हो, कभी आप उस पाले में हो, है ना, तो दोनों समझते हैं। तो अगर हमारे पास है साइन 90 प्लस 30, ओके, और अगर हमारे पास है साइन 180 माइनस 60, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैथ्स में हमें एग्जांपल ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं। तो अगर है साइन 90 प्लस 30 ये भी 120 भाई, साइन 180 माइनस 60 ये भी 120। तो सबसे पहला काम है साइन कन्वेंशन, साइन मतलब चिन्ह। तो भैया 120 के हिसाब से सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो साइन फंक्शन बाहर लगा हुआ है, तो बाहर साइन फंक्शन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल गया तो चिन्ह क्या आएगा, अभी जस्ट आपको लर्न कराया ASTC ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, है ना, और कोसेक पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव। अगर इसकी जगह यहाँ कॉस होता तो मैंने अभी तक यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया होता, है ना। टेन होता तो भी मैं यहाँ माइनस का चिन्ह लगा चुका होता, ओके। तो साइन कन्वेंशन का सिर्फ इतना ही काम है भाई, चिन्ह लगा दिया खत्म काम, है ना, ओके। अब बात कर रहे हैं हम लोग कन्वर्जन की। कन्वर्जन के लिए बेस हम क्या यूज करने वाले, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली लिख के बता दे रहा हूं क्या करना है भाई। अगर आप 90 या 270 बेस यूज कर रहे हो, है ना, दो बेस इधर हैं, ये जो आपने परपेंडिकुलर लाइन खींची हुई ना ये बेस है हमारे, हम इन्हीं में से किसी को यूज करके अपनी वैल्यू निकालते हैं। अगर हम 90 और 270 यूज कर रहे हैं तो क्या है, और अगर हम 180 या 360 यूज कर रहे हैं तो क्या है, इनमें अलग अलग रूल काम करेंगे। अगर आप 90 और 270 यूज कर लेंगे तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, ध्यान रखिए इस बात को। इसलिए मैंने कहा था कि आप चाहो तो बाईपास कर सकते हो इस स्टेप को, और अगर आप 180 360 करोगे तो नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई भी वैल्यू है हम उस तक 180 से भी पहुंच सकते हैं। देखो इधर से हमारे दोनों क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे ना, 180 माइनस 180 प्लस 360 प्लस 360 माइनस, तो हमारे कवर तो 180 360 से ही हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम चाहें तो बाईपास कर सकते हैं इस स्टेप को, क्योंकि उस केस में हमें कन्वर्जन करना ही नहीं पड़ेगा। क्लियर सभी को, ओके। बट व्हाट इफ वी टेक 90 और 270 एज अ बेस। अगर हमने 90 और 270 को एज अ बेस ले लिया है तो हमें जहां भी साइन दिखेगा उसको वैल्यू के अकॉर्डिंग, साइन का रिवर्स वैल्यू कॉस में मिलता है, टेन का रिवर्स वैल्यू कॉट में मिलता है, सेक का रिवर्स वैल्यू कोसेक में मिलता है। और ये एरो डबल साइडेड है, यानी अगर साइन लिखा है तो कॉस लिखना पड़ेगा, कॉस लिखा है तो साइन लिखना पड़ेगा, टेन है तो कॉट लिखना पड़ेगा, कॉट है तो टेन लिखना पड़ेगा। तो भाई इसको लिखेंगे ही क्यों, ध्यान ही क्यों रखेंगे, जब बिल्कुल जरूरत पड़ जाएगी भाई, कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसको यूज करेंगे, ध्यान भी रखेंगे। बट अधिकतर केसेस में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यूज कीजिए 180 और 360, जिससे आपको कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। अब अगर कोई स्टूडेंट इस चीज को बेस लिए होता तो उसका तो आंसर आ ही गया भाई, उसको कोई कन्वर्जन नहीं करना है। ये चिन्ह क्या है भाई, ये प्लस माइनस करके क्या काम करते हैं, ये क्वाड्रेंट बताते हैं। 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। और जब आप इस चीज को यूज कर चुके हो, उसके अकॉर्डिंग चिन्ह लगा चुके हो, तो फिर आपको ये बेस हटा देना होता है और आपके पास बचा सिंपली साइन 60। ओके,
क्यों हट गया ये? क्योंकि भाई बेस में आपने 180 लिया है और ये जो चिन्ह है प्लस या माइनस, ये क्वाड्रेंट को डिनोट करता है। 180 प्लस होता तो थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस होता तो सेकंड क्वाड्रेंट, और इसका काम केवल इतना होता है कि चिन्ह लगा ले। भाई लगा चुके हैं, ओके। तो साइन 60 की वैल्यू आप सभी को आती होगी। तो आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो गया। बट अगर आप 90 से यूज कर रहे हो, गलत नहीं है, सही था। अगर आप 90 बेस यूज कर रहे हो भाई, तो 90 में तो कन्वर्जन करना होता है और जहां साइन देखे उसको कॉस लिखना होता है, और ये बेस हट जाएगा, ये वैल्यू आएगी cos 30, जिसकी भी सेम होती है √3/2। कहने का मतलब ये है कि वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है भैया मेरे, है ना। आप साइन 120 की निकालेंगे, वैल्यू √3/2 ही है। आप रास्ता कौन सा यूज कर रहे हो, है ना, मंजिल एक ही है। चाहे तो आप ये वाला रास्ता लो, चाहे ये वाला लो, मंजिल एक ही है, एक ही आंसर आएगा। दो आंसर आ रहे हैं यानी आप गलत हैं, ओके, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दो स्टेप प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट सिस्टम को अच्छे से समझना होगा किस क्वाड्रेंट में जाने पर कौन सी हम वहां साइन यूज करेंगे। प्लस या माइनस दो ही है, बट किसमें कौन सा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर एंगल में पहले से नेगेटिव लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए हम समझेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में गए हम, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चिन्ह लगा देंगे और वो चिन्ह वहां से हट जाएगा एंगल के अंदर से। तीसरी चीज, अगर हमें कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन हम अधिकतर कोशिश करेंगे कि कौन सा बेस यूज करें। भाई अब तो आप भी समझदार हो ना, मैं ही अकेला थोड़ा हूं इधर। अब तो आप भी समझदार हो ना कि 180 360 में कोई कन्वर्जन ही नहीं करना है ना, तो उसी को पकड़ो। और अगर 90 270 मजबूरी है भाई, तो फिर कन्वर्जन भी करेंगे, है ना, ओके। इसके लिए सबसे पहले वैल्यूज लर्न करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में या फिर इसी में अभी कुछ मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि और अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ओके। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आइए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो भी हमने अभी आज पढ़ा है, जो भी समझा है, वो अच्छे से हमारे दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो यहाँ मैंने 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें, समझने की कोशिश करें। जिस तरीके से मैं उन्हें सॉल्व कर रहा हूँ आप भी उनसे कोऑपरेट करें कि नहीं यही हमें इस तरीके से होगा, और बिल्कुल ये आप अच्छे से ध्यान दें कि सारे स्टेप्स आपको समझ में आए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पिक करने वाला हूँ, लिखा हुआ है सामने cos 7π/6। सबसे पहले चीज तो ये है भैया कि यहाँ पाई आ गया है। मैंने आपको ऑलरेडी वार्न किया था कि पाई ही यहाँ यूज किया जाएगा क्वेश्चंस में, ओके। अब वो सिंपल आपको क्वेश्चन नहीं देंगे, तो पहला तो क्वेश्चन यहीं पे थोड़ा सा स्टार्ट हो गया कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है। 7π/6 एक्चुअल में हमारे दिमाग में ऐसे नहीं बैठेगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दी थी इस वीडियो में। तो आप π/6 को सोचिए कितना होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180/6 तो π/6 हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री इंटू 7 इट मींस इट इज cos 210। तो सबसे पहला तो मैथ्स में भाई यही ब्यूटी है कि आपको क्वेश्चंस में ही क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो ये 7π/6 कितना हुआ, ये हुआ cos 210, ओके। cos 210 के लिए अब आपको सोचना है कि भाई किस तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा है कि आप बेस में 180 या 360 यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ बेस में 180 यूज करेंगे तो हमें इसको 180 + 30 लिखना होगा। 180 बेस के फायदे मैं आपको बता चुका हूं जस्ट थोड़ी देर पहले। अब आप आइए और ये सोचिए भाई कि ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो 180 प्लस नाम की जो भी चीजें होंगी यहाँ पाई होगा, ये 180 प्लस जा रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ होना चाहिए पूरा का पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पर आपको यहाँ क्या मिलेगा, AST, T यानी tan पॉजिटिव, और tan के अपोजिट में होता है cot पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर आई एम सॉरी cos क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। जब आपने चिन्ह यूज कर लिया और 180 को बेस के रूप में यूज कर रहे हो, देन व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, राइट इट cos 30 माइनस ऑलरेडी यहां लगा हुआ है cos 30 की वैल्यू आई थिंक आप सभी को आती होगी, इट इज √3/2 एंड यू सिंपली क्रैक्ड इट, ओके। तो आई थिंक cos 7π/6 की जो वैल्यू निकालने का तरीका सभी के दिमाग में फैंटास्टिक तरीके से सेट हो चुका होगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा sin 30, सॉरी ये वाला स्टार्ट कर लेते हैं पहले, एक पैटर्न में है क्योंकि। तो tan 4π/3
ओके, tan 4π/3 अगेन पहला क्वेश्चन तो यही फिक्स है कि भाई π/3 एक्चुअल में कितना, पाई मींस 180, π/3 मींस 60, 60 into 4 दैट इज 240 आई थिंक। ओके, tan 240 कहां जाएगा भैया, बेस के रूप में 180 या 360 यूज करेंगे, जो पास होगा वो यूज करो ना। 360 माइनस 120 तो लेंदी हो जाएगा, 180 प्लस 60 इजी रहेगा। ठीक है भाई, 180 प्लस 60 यूज कर लेते हैं। अगेन कहां गया ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहां है, जल्दी से दिमाग चलाइए। तो ये कहां गया, ये गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है अगेन ASTC, T फॉर 10, 10 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, बेस के रूप में 180 के फायदे हैं 1000, और आप ये समझ चुके होंगे कि कुछ नहीं होने वाला, उधर सिर्फ लिख देना है tan 60। और क्या हमें मिला, ये सिंपली √3 आ गई वैल्यू। ओके, तो क्लास 10 की वैल्यूज है वो तो मस्ट है आपको लर्न करना। sin 13 π/4, π/4 कितना हुआ भाई, π/4 तो होता है 45, 45 इंटू 13 कितना भाई कर लेते हैं, है ना। तो 45 इंटू 13 ये बना 585 डिग्री। थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ ज्यादा ही एंगल हो गया, है ना, लेकिन सॉल्व करना है ना तो करेंगे। अब मैंने जस्ट आपको बताया 585, ये तो 360 प्लस चला गया ना, तो पहले इसका जितना भी 360 वाला पार्ट है वो रिमूव कर दो, क्योंकि 360 मतलब एक चक्कर। अगर हम कहीं पे वापस आ गए तो फिर हमें 0 से पढ़ना है ना, तो सबसे पहले इसी को थोड़ा सा टारगेट कर लेते हैं भाई। 585 है तो 360 प्लस 225 हो जाएगा, ये है ना, हो जाएगा। 360 वाला पार्ट सीधा रिड्यूस हो जाता है, क्यों, क्योंकि चक्कर लगाने से कोई फर्क पड़, एक चक्कर लगाया फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, दूसरा चक्कर लगाया फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये कोई वरी करने की चीज नहीं है भाई। यहाँ पे हमें मिल जाएगा sin 225। तो हमारा क्वेश्चन जो 585 से शुरू हुआ था, अब सिर्फ वो बचा 585 के बाद 225। अब हम क्या करेंगे भाई, ब्रेक करेंगे। 225 किसके नियरेस्ट हो रहा, 180 के, है ना। 180 प्लस 45, देखिए थोड़ा सिमिलरिटी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है आपको सारे पैटर्न के क्वेश्चन आने चाहिए। 180 प्लस ही जा रहे हैं बाय डिफॉल्ट वो हर एक क्वेश्चन। तो 180 प्लस कहां गया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट अगेन, है ना। ये देखिए 180 इधर, 180 प्लस आगे बढ़ रहे हो 180 से। 225 कहां जाएगा, थर्ड में। थर्ड में जाएगा तो थर्ड में tan पॉजिटिव यानी साइन के लिए नेगेटिव लगेगा। बेस अपना काम कर चुका है, क्वाड्रेंट सिस्टम उसको हटा देगा और सिंपली बचेगा माइनस का 1/√2। ये हमारा आंसर आएगा। यानी कितना भी बड़ा कोई भी एंगल हो भाई, आंसर तो वही वैल्यूज में से ही कोई ना कोई आएगा, या तो प्लस का साइन या माइनस का साइन। ओके, फाइनली लास्ट कोसेक -3π/4। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोसेक -3π/4। तो कोसेक में लगा है माइनस, तो सबसे पहले माइनस को हटाना पड़ेगा। माइनस का मतलब होता है नेगेटिव एंगल, और एक ये फॉर्मूले के रूप में यूज होता है भाई। अगर कोसेक पे कभी नेगेटिव लगा हो तो उसको बाहर कर दो, क्योंकि कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण, और यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा। ये हमारा मेन फॉर्मूले की तरह काम करेगा भाई। तो यहां हो गया माइनस का कोसेक 3π/4। माइनस हटा लिया भाई। अब 3π/4 कितना हो रहा है जरा सोचिए। π/4 45, 45 गुणा 3 135। 135 को अब आप कैसे क्रैक करोगे, इसको आप लिख सकते हो भाई 180 माइनस 45, है ना। 180 माइनस 45 गया दूसरे क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम 180 माइनस जा रहे हैं, या 135 आप खुद समझ सकते हो भाई 90 और 180 के बीच में होगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में तो कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। ASTC, C फॉर कोसेक नहीं, C फॉर कॉस। साइन के अपोजिट में होता है कोसेक, और वो देगा इसको प्लस का चिन्ह। एक माइनस ऑलरेडी लगा है, ये ऑलरेडी लगा है, ध्यान रखिए। अब कोसेक 45 आया, कोसेक 45 वैल्यू तो आई थिंक आती होगी ना, क्या होती है, √2। सिंपल है ना,
ओके तो काफी सिंपल एक्सरसाइज है, आप क्वेश्चंस को करें। और आई थिंक आपका ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना 90 से सुपीरियर एंगल्स की, तो ये आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहते हैं तो अपना टॉपिक कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं क्लास 11th के या 12th के या फिर 10th में जस्ट अभी प्रमोट हुए हैं, उन सभी के साथ आप वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके ये आपका सब्सक्रिप्शन मस्ट है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मेरे आधा घंटे या 1 घंटे की जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं होगी। ओके, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड डे, हैव अ गुड लक, सी यू सून।